हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ कुमार सेल्फ स्टडी 2.6 पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, यानी कि ऐसे लोग जो अभी नए देख रहे हैं या इस सेशन में 9th क्लास में गए हैं और आपको रेशनलाइजेशन, यदि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, वहाँ पे एक रेशनलाइजेशन है। यदि रेशनलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको आज सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि रेशनलाइजेशन जो है कैसे होता है और यह चैप्टर कैसे बनेगा। इसका 2 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके जो है आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम का। तो हम लोग चलते हैं कि रेशनलाइजेशन जो हम लोग जानेंगे समझेंगे, उसको सीखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। यदि यह कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं रहेगा तो फिर रेशनलाइजेशन में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमने देखा है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है कुल मिला के आपको कम से कम 12 से 14 यानी 12 या 14 जो है कुछ फॉर्मूला है, उसको बेसिक तरीके से जो है हम लोग देखेंगे कि यह क्या है और यह किस तरह जो है हमें यूज आने वाला है आगे, तब हमें रेशनलाइजेशन जो है बहुत अच्छे तरीका से बने। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है कुल मिला के 12 या 14 जो कुछ फॉर्मूले हैं उसे देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं कि फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है। फॉर्मूला में है कि रूट अंडर एक्स, यानी रूट के अंदर में यदि एक्स रहेगा मल्टीप्लाई रूट के अंदर में यदि x होगा तो इस फॉर्मूला जो है कह रहा है वह किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे x के बराबर होगा हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर का देखते हैं। तो मान लीजिए कि x है और यह x है, यह x के बराबर होगा। कैसे? तो x के जगह पर कोई भी नंबर जो है हम लोगों का हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि रूट के अंदर में 2 दे दिए, मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 दे दिए, तो बाय फॉर्मूला के द्वारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 होगा भी, देखेंगे कैसे होगा। तो देखिए रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 जो है, यह यदि इन दोनों को हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2 पूजा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इसका भी आपको एक कॉन्सेप्ट आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इससे बनेगा। तो यह रूट अंडर 4 हो जाता है। अब रूट अंडर 4 किसका, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या होगा, 2 का होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, इसीलिए रूट अंडर 4 जो है वह किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। डेट मीन्स इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट अंडर 4 आया, और रूट अंडर 4 जो है यह 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, या फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट 4 आता है। इसीलिए किसी भी सवाल में, कोई भी सवाल हो, यदि रूट के अंदर में कोई भी डिजिट हो और सेम डिजिट हो तो वह रूट हट जाता है और सेम डिजिट जो है आपको लिखा जाता है। इसी तरह मान लीजिए कि रूट के अंदर में 10 ले लीजिएगा और रूट के अंदर में 10 ले लीजिएगा, तो जब हम यह कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो यह डायरेक्ट जो है आपको 10 के इक्वल हो जाएगा। इसे भी सॉल्व करेंगे तो यह रूट के अंदर में 100 हो जाएगा, जो कि 10 के बराबर होगा। 10 के बराबर होगा। अब कोई भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि रूट के अंदर में यदि 1000 भी रहेगा ना, 1000 भी यदि हो तो वह 1000 के ही बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 60 हो जाता है, और इतना का स्क्वायर रूट जो है आपको फिर वापस इतना होता है। इसीलिए किसी भी डिजिट यानी रूट के अंदर में यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पर भी x दिया हुआ है, दोनों यदि सेम रहे, आपको 1000 रहे, 10,000 रहे, 1 लाख रहे, कुछ भी रहे, तो वह वही हो जाता है और रूट जो है यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये है जो कि हम लोगों ने देखा है, आपको ये समझ में भी आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड फॉर्मूला में आते हैं, क्या है, ये है कि यदि रूट के अंदर में x और y रहे, x और y रहे तो वह दोनों अलग अलग हो सकता है, ये फॉर्मूला का है। डेट मीन्स कहने का मतलब यदि 2 और 3 रहे, इसको भी छोड़े तो देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 रहेगा, तो यदि 6 रहेगा तो आपको इसको हम जो है 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। यदि यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं रूट के अंदर में, तो फॉर्मूला के द्वारा इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी रूट अंडर 2
और रूट अंडर 3 जो है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब किसी भी डिजिट को, मान लीजिए कि 100 हम एक डिजिट लिए, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 50, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 5, इसको और क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 4। और इन सभी पर आप जो है रूट डाल दीजिए, रूट के अंदर में इसको लिख दीजिए, और इसको अब हम अलग अलग करेंगे तो यह 1 हो जाएगा और यह 100 हो जाएगा। इसको जब हम अलग करें तो यह 2 हो जाएगा और यह 50 हो जाएगा। इसको जब हम अलग करें तो रूट अंडर 20 हो जाएगा और यह रूट के अंदर में 5 हो जाएगा। इसको जब हम अलग करें तो रूट के अंदर में 25 हो जाएगा और यह रूट के अंदर में 4 हो जाएगा। और इसे भी यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, यह 1 के इक्वल होगा और यह 10 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए यह 10 हो जाएगा। मतलब कि जितना सॉल्व यदि करने, जितना हो सके उतना हम सॉल्व कर लेते हैं, बट रेशनलाइजेशन में जैसे ही हम जाएंगे तो हमें सिर्फ यूज होगा, मान लीजिए कि रूट अंडर 2 का यूज करना है तो सिर्फ रूट अंडर 2 ही जो है लिखेंगे। इसी तरह कोई भी डिजिट यदि हम ले लेना तो हमें जो है, हम जो है इसको तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम 39 को लिए, हम इसको यदि अलग अलग करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 30। जब 3 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हैं तो इसको हम अलग अलग जो है लिख सकते हैं। जब आप रेशनलाइजेशन बनाइएगा तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, वहाँ पर अच्छे तरीके से जो है आपको पता चल जाएगा कि हमको रूट अंडर 3 का जो है यूज है या फिर रूट अंडर 13 का जो है यूज है। तो ये 2 नंबर का जो फॉर्मूला है हम इसको इस तरह अलग अलग किसी भी डिजिट को जो है कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर फॉर्मूला पर कि यह कैसे बनेगा। थर्ड नंबर में आते हैं तो क्या है कि एक्स वाई वाई है जो कि रूट के अंदर में है। अब यह किस टाइप का फॉर्मूला होगा, इसका होता है रूट अंडर एक्स और इसका होता है रूट अंडर वाई। डेट मीन्स कहने का मतलब कि यदि 3/2 हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 और रूट अंडर 2 जो है हम अलग अलग करके इसको क्या कर दिए हैं, लिख दिए हो। आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए देख रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं उनका यहाँ पे स्वागत है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका भी स्वागत है, और आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए इसी को यदि हम और भी ले लें तो मान लीजिए कि यदि 100/121 रूट के अंदर में है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, और फिर यदि इसका भी कोई वैल्यू आ रहा है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस टाइप का, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यह क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि आपको जब रेशनलाइजेशन बनाइएगा तो आपको यह चीज़ें वहाँ पर यूज होगा, आपको वहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट में करके वहाँ पे काटा जाता है, उसे क्रॉस जो है डिवाइड किया जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को जानना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर फॉर्मूला पर। फोर्थ नंबर फॉर्मूला जो है आपको देखिए इस टाइप का हो सकता है। इस टाइप का फॉर्मूला, मान लीजिए x की जगह पे आपको 3 है, y की जगह पे आपको 2 है, x की जगह पे 3 है, y की जगह पे जो है आपको 2 है। 2 है तो यह किसके बराबर होगा, x माइनस, यानी यहाँ हम 3 - 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह 1 के बराबर होगा। अब हम लोग समझेंगे कि यह कैसे हो गया, तो हाँ आप देखे होंगे एक फॉर्मूला कि a माइनस बी और a प्लस बी जो है एक फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज इसमें जो है सेम किया गया है, तो a माइनस बी है, a प्लस बी है। जब a माइनस बी है और a प्लस बी है तो इसको हम इस फॉर्मूला पर यदि तोड़ दें तो आपको जो है यह रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और अभी हमने देखा है ऊपर वाला फॉर्मूला, यानी कि रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स, इसको हम रूट अंडर एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि यह 2 है और मल्टीप्लाई में है इसलिए। तो यह भी 2 है तो इसे हम जो है, आप जो है किस तरह लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 यानी यह 3 के बराबर हो जाएगा,
इसीलिए यह 3 हो गया। और उसी तरह से √2 और √2 यदि लेंगे तो आपको 2 आएगा और यह 2 के इक्वल हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल है। तो इस टाइप के फॉर्मूला के बेसिस पे यदि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरीके से जो है इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पर एक और एग्जांपल देखिए, वीडियो पॉज करके आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। समझ गए तो आप अपने से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, तो √10 माइनस √5 की बात करें तो √10 माइनस √5 की बात करें तो यह फिर जो है आपको उसी फॉर्मूला पर जो है क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यह 10 के इक्वल हो जाएगा, यह 5 के इक्वल हो जाएगा और इसका आंसर जो है आपको 5 आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो है सिर्फ 4 फार्मूला का जो है यूज करके देखा है कि कौन कौन से फार्मूला कहाँ पर और किस तरह यूज होता है। इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है जान लेना जरूरी है। तो अब आप लोग हमें बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी यह समझ में आए और आपके दोस्त भी हमसे जुड़े पाएँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और हाँ, कमेंट जरूर करें कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर सारे फार्मूला का जो है देखेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या क्या सा है और कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।